हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि कल मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, उस एक्सरसाइज को मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको 10 सेंटेंस दिए थे बेटा, और ये जो 10 सेंटेंस है आपने किए होंगे। आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि आपने करे होंगे डेफिनेटली। तो आज हम इन जो 10 सेंटेंसेज है उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटा ये जो 10 सेंटेंस है इनको देखते हैं, एक एक सेंटेंस आपको अच्छे से मैं समझाती हूँ, ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस है, दीज डेज आई रीड शेक्सपियर। पहले आपको मैं ये बता दूं कि बेटा मैंने कल आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना स्ट्रक्चर, राइट। और आपको मैंने ये भी बताया था इसका यूज कहां करेंगे, ही, शी, इट और नेम के साथ, ठीक है। और एम का यूज कहां करेंगे, केवल आई के साथ। और आर का यूज कहां करेंगे, वी, यू और दे के साथ, या कोई प्लूरल नंबर आ जाए, ठीक है। और साथ में कुछ और चीजें मैंने आपको एडवर्ब्स बताई थी, और मैं हमेशा से कहती हूँ हमको कौन सा फंडा यूज करना है, ए एस वी, ये फंडा यूज करना है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में जो डिफरेंट है, जो अलग सी चीज होगी, वो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर बोर्ड में। एक यहाँ पर वाइल वर्ड दिया गया है आपको सेंटेंस में, ठीक है। इस वाइल को ध्यान रखना कि अगर वाइल के आगे या पीछे कोई भी सेंटेंस आता है तो वो कंटिन्यूस में मिलेगा आपको। कंटिन्यूस टेंस यानी कि इस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में कोई एक्टिविटी मिलेगी तो यहां भी आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही आएगी। ध्यान रखना है बेटा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम पहले वाला सेंटेंस भी करेंगे। चलिए अब बात करते हैं पहला वाक्य, दीज डेज आई डैश रीड शेक्सपियर। दीज डेज जो मैंने आपको बताई थी ये पहचान है, ये एडवर्ब है किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो आपका पहला सेंटेंस जो है दीज डेज जो दिया गया है, जो पहला सेंटेंस है, इसका आंसर हमारा आ जाएगा आई जो है हमारा, आई के साथ क्या आएगा बेटा, एम आएगा। एम के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करें, रीड के साथ रीडिंग आ जाएगा, READING, रीडिंग, ठीक है। दीज डेज आई एम रीडिंग शेक्सपियर, ठीक है, आ गया होगा समझ में। सेकेंड क्वेश्चन, अब आप सोच रहे होंगे शेक्सपियर कौन है। भाई शेक्सपियर तो एक महान कवि है, इंग्लिश का साहित्य लिखने वाला एक महान, एक ऐसा प्रसिद्ध कवि है, फेमस कवि है जिसके बारे में बताया रखा है। तो दीज डेज आई एम रीडिंग शेक्सपियर, यानी कि आजकल मैं क्या कर रही हूँ, शेक्सपियर के जो नॉवेल्स है या कोई पोएम्स है उनको रीड कर रही हूँ, ठीक है। शेक्सपियर ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है, किताबें लिखी हैं। आई डैश गो टू शिमला टू नाइट, टू नाइट जो दिया गया बेटा ये एक एडवर्ब है। अब भाई हमको ये एडवर्ब पता लग गई, इस एडवर्ब को देखिए, एडवर्ब जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब एडवर्ब के बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है, तो दूसरा आंसर जो है आई के साथ एम आता है। एम आ गया तो एम के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, गो जो है गोइंग, आईएनजी गोइंग, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट के जैसा ही है ये आंसर भी, आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि टू नाइट जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बताता है। तीसरा सेंटेंस, मोहिनी डैश निट अ स्वेटर फॉर हर हस्बैंड नाउ। नाउ आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और बेटा यहाँ पे KNIT दिया हुआ है, देखो KNIT, इसको निट बोलेंगे। के जो होता है ना साइलेंट होता है, ठीक है, के जो होता है वो साइलेंट होता है, इसमें के का जो प्रोनंस है, जो कहते हैं ना स्वर, वो नहीं है, यहाँ पे के साइलेंट है, तो नेट है। आप ध्यान रखें अगर कोई भी वर्ब आती है KNIT और जैसे लास्ट में टी है, जैसे कट है, जैसे पुट है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, जब हम इसमें ING ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करेंगे ING जब हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारा जो टी है वो डबल हो जाता है, ठीक है। जैसे निटिंग है, KNITTING हो जाएगा। सेम एज कट है, कटिंग, CUTTING। ऐसे पुट है, PUTTING, पुटिंग,
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आईएनजी जब हम लगाते हैं तो टी अगर कहीं मिलता है वर्ब में तो आईएनजी लगाने से पहले एक टी और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोहिनी जो है, नाउ तो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और मोहिनी एक सिंगुलर नंबर है तो मोहिनी के साथ इज आएगा, मोहिनी इज निटिंग, KNITTING, निटिंग। ठीक है, आगे समझ में थर्ड। अब फोर्थ सेंटेंस देखिए, फोर्थ सेंटेंस है यू डैश क्रिटिसाइज मी कंटिन्यूसली। अब कंटिन्यूसली जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बता रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बता रहा है, प्लस आपका सब्जेक्ट जो है वो यू है। यू के साथ आपका क्या आता है, यू के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाओ। आपके साथ जो क्रिटिसाइज है, देखो एक वर्ब और बता रही हूं यहां पर, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज। ठीक है, अब भाई आईएनजी हमको लगाना है इसमें। आईएनजी लगाने के लिए बेटा इसमें क्या होता है, तो इसका जो ई होता है वो हटके आईएनजी लग जाएगा, CRITICIZING हो जाएगा। अगर किसी क्रिया के लास्ट में ई आता है तो ई के प्लेस पे आईएनजी लगा दिया जाता है, ई के स्थान पर आईएनजी लगा दिया जाता है, और ई हटा के आईएनजी लगाने पर क्रिटिसाइजिंग बन जाएगा। जैसे कि और भी वर्ब है, टेक, कम, ये वर्ब है, इसमें आईएनजी लगाएंगे, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, टेकिंग, TAKING। ऐसे कमिंग में COMING। ये बेटा ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, एक ऐसी चीजें हैं, मतलब हम मिस्टेक्स कर देते हैं, कई बार हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती हो जाती है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है हमको टेंस के साथ साथ ये स्पेलिंग भी सीखनी है। ठीक है, तो क्रिटिसाइजिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, CRITICIZING। तो आर क्रिटिसाइजिंग, CRITICIZING, क्रिटिसाइजिंग, ये आपका इसका आंसर है, क्रिटिसाइजिंग। ठीक है, पांचवा सेंटेंस देखिए, फिफ्थ सेंटेंस में क्या बोल रहा है, फिफ्थ सेंटेंस में बोला जा रहा है द गर्ल्स डैश प्ले एट दिस टाइम। एट दिस टाइम जो होता है वो आपको बता रहा है कि एट दिस टाइम आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और गर्ल्स क्या है, गर्ल्स आपकी प्लूरल है। ठीक है, गर्ल्स आपकी प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है, आर प्लेइंग, आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्ले आईएनजी, प्लेइंग। ठीक है, ये आपका यहां पे यूज करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश रीड अ बुक एट दिस टाइम। सेम वही चीज है, एट दिस टाइम आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया, सब्जेक्ट देखिए आई है, आई के साथ एम लगाते हैं तो सिक्स्थ आंसर आ जाएगा एम, और क्या आ जाएगा बेटा, ये हटा रही हूं मैं, ध्यान से देख ले। सिक्स्थ आंसर देखिए, सिक्स्थ आपका आंसर आएगा आई एम रीडिंग। ठीक है, आई एम रीडिंग। अब सेवन सेंटेंस जो दिया जा रहा है, सीता डैश रीड अ बुक वाइल हर ब्रदर इज प्लेइंग। देखिए मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था, वाइल के साथ अगर कोई एक्टिविटी पहले से जुड़ी हुई है, जैसे लिखा है हर ब्रदर इज प्लेइंग, तो इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इज लग रहा है, प्लेइंग लग रहा है, यानी कि प्ले फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा दिया, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यूटी को बता रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अगर यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो यहां भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। तो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर भी तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करेंगे। तो सेवेंथ आंसर जो हमारा बनेगा वो क्या है, सीता इज रीडिंग, इज रीडिंग। ठीक है, अब आठवां देखिए, एट सेंटेंस, एट में बोल रहा है ही डैश स्टिल स्टैंड एट द गेट। आठवें सेंटेंस में बताया जा रहा है कि ही डैश स्टिल, स्टिल जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्ब दे रखी है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे। अगर आपके पास ऐसे ब्लैंक आ जाए कि कोई एडवर्ब बीच में लगा दी, आपका ये कोई मैटर नहीं करता कि एडवर्ब पहले आए या बाद में आए या बीच में आए, हमको बस ये ध्यान रखना है कि एडवर्ब है कि नहीं है, और उस एडवर्ब को ध्यान में रख के फिर हम सीधा आएंगे सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट के पास जैसे कि मैंने एएसवी का आपको स्ट्रक्चर बता रखा है, ठीक है,
ए एडवर्ब देख ली, स्टिल दी हुई है, एस हमारा दिया हुआ है, क्या ही दे रखा है, ही के साथ इज को लगा देंगे। अब वर्ब देख लीजिए, वर्ब क्या है, वर्ब दे रखी है स्टैंड, स्टैंड वर्ब दे रखी है तो स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग। ठीक है, ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 9th, ही डैश लर्न इंग्लिश नाउ। नाउ एडवर्ब एक ऐसी एडवर्ब है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बताती है, राइट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की नाउ मतलब होता है अब, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब ए हमने एडवर्ब देख ली, दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ क्या यूज होता है, इज यूज होता है। तो इज यूज करने के बाद लर्न है, LEARNING, लर्निंग हो जाएगा, राइट। अब लास्ट 10वां सेंटेंस जो दे रहे हैं, यहां पे बताया गया कि दिस जेंटलमैन डैश ओपन एन अकाउंट टुडे। टुडे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बता रहा है, टुडे टू नाइट जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बताता है। तो हम क्या करेंगे, टुडे को ध्यान में रखते हुए अब हम चलेंगे किसके पास, एडवर्ब का काम हो गया, अब किसके पास चलेंगे, हम चलेंगे किसके पास, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट हमारा दिस जेंटलमैन दिया है, बेटा दिस जेंटलमैन है, ठीक है। तो इन ये इससे तो सिंपल सिंपल पता लग रहा है कि ये सिंगुलर है। कैसे पता लगा, देखो दिस तो होता है सिंगुलर होता है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं बेटा इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है दीज, ठीक है। जेंटलमैन से भी देख के पता लग रहा है कि ये सिंगुलर है। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ MAN दे रखा है, MAN, ठीक है। अगर MEN होता तो ये प्लूरल होता, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें पता लगती। तो दीज मैन होता है और दिस मैन होता है। तो दिस जेंटलमैन, दीज जेंटलमैन, डिफरेंस ये, ठीक है। लेकिन यहां पर सेंटेंस में अपन को जेंटलमैन दे रखा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज यूज करेंगे। 10th देखिए, इज को यूज करके आपकी वर्ब क्या बोल रही है, ओपन, ओपनिंग हो जाएगा, OPENING। तो ये तो आपकी हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एक्सरसाइज, जो कि हमने कल डिस्कस कर, मैंने कहा था कि मैं आपको दूंगी तो मैंने कल दी आपको। तो प्रीवियस लेक्चर में जो एक्सरसाइज प्रोवाइड की थी हमने आज डिस्कस किया। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज का भी डिस्कस किया था, आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का डिस्कस किया। लेकिन अब मैं जो कराऊंगी आपको नया टेंस करवा रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसी तरह से बोर्ड में एक्सरसाइज आएगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हम उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है एक ऐसा टेंस होता है कि जिसे हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहली बात तो बेटा हमको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब वो टेंस है कि जो काम अभी का ही है, ऐसा काम जो अभी का तो है लेकिन जस्ट अभी खत्म हुआ है, किसी काम का तुरंत अभी खत्म होना, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ऐसा काम जो तुरंत अभी खत्म हुआ है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि मैम की काम खत्म होने को तो पास्ट टेंस भी तो बोला जाता है। तो बेटा इसमें एक डिफरेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देखिए कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जो काम अभी चल रहा था और जस्ट अभी खत्म हुआ है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस है जो काम कल का है या कुछ साल पहले का है या कुछ हफ्ते पहले का है या कुछ महीने पहले का है। तो ये डिफरेंस होता है कि काम खत्म तो दोनों में हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में तो जस्ट अभी कुछ समय पहले हो रहा है, लेकिन पास्ट में कुछ लंबे समय से पहले ही वो काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा। तो हैज हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म इसका स्ट्रक्चर है। हमें कैसे करना है, हैज का यूज कहां करेंगे, हैज का यूज हम करेंगे सिंगुलर के साथ। सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं, ही, शी, इट, नेम। और हैव कौन सा होता है, हैव होता है I,
वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नंबर आए वो अपना क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि हैज, हैव का यूज तो हम सीख रहे हैं, लेकिन हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये भाई ये क्या ये दिया हुआ है V3, V3 का मतलब क्या है? V3 का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे पता लगाएंगे बेटा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और टू यानी कि इंफिनेटिव। अब मैं आपको ये चीज समझा देती हूं, पहले कुछ एक वर्ब्स में आपको लिखवा देती हूं। वैसे एक टॉपिक आता है आपका वर्ब्स एंड इट्स फॉर्म्स, बुक में एक टॉपिक दिया होता है। ठीक है, ये टॉपिक जो है हम ग्रामर की बुक में देख सकते हैं, वर्ब्स एंड इट फॉर्म्स। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारी क्रियाओं की जो फॉर्म्स होती हैं वो लिखी होती है। तो अभी जो मैं आपको बता रही हूं वो आपकी वर्ब्स एंड इट फॉर्म्स ही है। एक बार ध्यान से देख लें, आपको समझ में आएगा। गो अगर मान लो फर्स्ट फॉर्म है, गो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और भी लिखती हूँ, कम, टेक, थिंक। ठीक है, ये फॉर्म्स में आपको 4 फॉर्म्स बता रही हूं अभी। तो फिर आपको जो फॉर्म्स का है, थोड़ा बहुत फॉर्म्स का मैं आपको एक पूरा मतलब एक टेबल बना के दे दूंगी, वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में या 1-2 दिन में आपको वो टेबल दे दूंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, आप उस एक्सरसाइज को कर सकेंगे। एक टेबल में कुछ वर्ब्स, जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, जो डेली यूज में उनका वर्ड मीनिंग क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वर्ड मीनिंग जब तक हमें पता नहीं लगेगा, जो डे टू डे लाइफ में यानी कि रोज जाना हम जो वर्ब्स बोलते हैं, जो क्रियाएं बोलते हैं, वो हमें आना बहुत जरूरी होता है। हम वो सीख लेंगे तो डेफिनेटली हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाने लगेंगे। अगर जब हम छोटे सेंटेंस बनाएंगे तो बड़े सेंटेंस बनाने में ज्यादा टफ नहीं होगा। वी कैन मेक द सेंटेंसेस वेरी इजीली, हम बहुत अच्छे से सेंटेंस बनाएंगे। देखो बेटा, यहां पर जो वर्ब्स दे रखी हैं, गो वर्ब है, गो की सेकेंड फॉर्म आती वेंट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म आती गोन, और इसकी फोर्थ फॉर्म आती है, इसको फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म आप अपने आप करेंगे अगर आप कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी की जगह अगर फोर्थ फॉर्म भी बोलेंगे तो भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो गोइंग, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कर दो गोइंग, ठीक है, और इन्फिनेटिव यानी कि टू के बाद, यानी कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है तो टू गो हो जाएगा। इसकी जो हो जाएगी इन्फिनेटिव फॉर्म टू गो हो जाएगी। अब सेकेंड वर्ब दे रखिए कम, कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकेंड फॉर्म है। बेटा स्पेलिंग ध्यान रखना, कम केम, CAME दी गई है, कम केम, और थर्ड फॉर्म कम हो जाती है, कम केम काम, और फोर्थ फॉर्म कमिंग। ING जब लगाते तो मैंने बताया था ई हट जाता है, देखिए COMING कमिंग। और इसी तरह से इंफिनेटिव के लिए टू कम हो जाएगा, टू कम। इसी तरह से नेक्स्ट दे रखी है टेक, टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन, राइट, और फोर्थ फॉर्म है टेकिंग, TAKING टेकिंग, ठीक है, और उसके बाद जो इन्फिनेटिव फॉर्म होती है टू टेक, राइट। अब लास्ट जो फॉर्म है थिंक, थॉट, THOUGST, थिंक थॉट, थॉट THOUGST, ठीक है, और थिंकिंग, फोर्थ फॉर्म थिंकिंग, और जो फिफ्थ फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म टू थिंक, ठीक है। इस तरह से ये वर्ब्स होती है, इनकी फॉर्म्स होती है, बहुत सारी होती है, अनलिमिटेड वर्ब्स होती है, हमको वो पढ़ना है, उसको याद करना है, उसको सीखना है, ठीक है। ये सारी वर्ब्स फॉर्म्स हैं, इनको अच्छे से याद करना है। अब आपको देखो बेटा एडवर्ब्स कुछ बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स, जो कि एडवर्ब्स हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंपॉर्टेंट रहती है, उन एडवर्ब्स को आप ध्यान रखें। एडवर्ब्स को ध्यान में रख के ही आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी। यहां मैं आपको एडवर्ब्स लिख के दे रही हूं, एडवर्ब्स, रिसेंटली, ऑलरेडी, yet, ever, before, after, just,
ठीक है, ये कुछ एडवर्ब्स है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी। इन एडवर्ब्स को आपको ध्यान में रखना है, इन एडवर्ब्स के द्वारा ही आपकी एक्सरसाइजेस होंगी। आपके एक्सरसाइज में कोई भी आपको इस तरह से कोई एडवर्ब दिख जाए, जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस है, मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख रही हूं, जैसे कि मैंने लिखा मैंने ये सेंटेंस लिखा, दे डैश डू देयर वर्क ऑलरेडी। ये सेंटेंस मैंने आपको दिया, तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम सबसे पहले एडवर्ब देखेंगे कि एडवर्ब क्या है। तो एडवर्ब हमारी क्या दे रखी है यहाँ पर, ऑलरेडी एडवर्ब दे रखी है। इससे हमें पता लग गया कि भाई ये एडवर्ब दे रखी है। इस एडवर्ब से हमें पता लगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखने के बाद हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, जो कि हमारा प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, मैंने बताया था हैव का प्रयोग करेंगे दे के साथ। तो दे हैव, हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, डन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं। और 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ऐसे मान लो प्रश्नवाचक वाक्य में आ जाए, अगर इंटरोगेटिव मैनर में आ जाता है, जैसे कि आपको प्रश्नवाचक कैसे पता लगेगा कि आपके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह से हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। तो इस सेंटेंस में देखिए कि आपको पता लगा कि पहले हम क्या देखेंगे, आप वही देखें ASV स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे। ए का मतलब हो गया एडवर्ब, एडवर्ब देखिए, एडवर्ब आपकी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है एवर। एवर हमारी एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एवर एडवर्ब हो गई। अब सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर यू है, यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, यू के साथ हैव का यूज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैव आ जाएगी, हैव। ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाएं कि क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, क्योंकि मैंने आपको बेटा सेंटेंस में करवाया भी था, I have done my work, I have not done my work, have I done my work, have I not done my work। तो इस तरह के सेंटेंसेस में इसी तरह से हम यूज करते हैं। इंटरोगेटिव बन जाता है, इंटरोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी या WH वर्ड आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले लीजिए, हैव यू एवर, थर्ड फॉर्म ले लीजिए सीन, सी सॉ सीन, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन। तो ये आपका एक सेंटेंस और भी मैंने करवाया। एक सेंटेंस और लास्ट में करवा देती हूं, थर्ड सेंटेंस देखिए, कई बार सेंटेंस में येट आ जाता है। ठीक है, येट का मतलब आप एक नोट डाल दीजिए, येट जो है नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी कि इसका मतलब हो गया कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम येट को हम देख सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। अगर हमने येट देखा तो उस सेंटेंस को हमको नेगेटिव बनाना है, इस चीज को ध्यान रहे, ये नोट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें येट का यूज तो भाई हम कहां करते हैं, जो भी नेगेटिव सेंस होता है, किसी चीज का काम होना, होते होते रुक जाना, तो नेगेटिव सेंस के लिए येट का यूज करते हैं। जैसे कि ही डैश एंजॉय दिस पार्टी येट, तो इसका मतलब हो गया कि येट का मतलब अगर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, उसने अभी तक इस पार्टी को एंजॉय नहीं किया है, वो इस पार्टी को एंजॉय नहीं कर चुका है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम क्या करेंगे भाई, येट है तो हम क्या करेंगे, ही के साथ हैज लगाते हैं, ही हैज नॉट लगा के
enjoyed, थर्ड फॉर्म लगा देंगे enjoyed, he has not enjoyed this party yet. तो ये आपका लास्ट सेंटेंस है, enjoyed लगा देंगे, थर्ड फॉर्म आती है enjoy, enjoyed, enjoyed. इन दोनों वर्ब्स की फॉर्म्स में बता देती हूँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ एंड इन्फिनेटिव फॉर्म, जिसे टू फॉर्म्स कहते हैं. तो ये आपको मैं एक बार लिख देती हूँ यहां पर. देखिए जो सी है, सॉ, सीन और टू सी. ठीक है. इसी तरह से इंजॉय, enjoyed, enjoyed, enjoying और टू enjoy. ठीक है. ये कुछ वर्ब्स आपको याद करनी है. वर्ब्स एंड इट फॉर्म्स का एक टॉपिक आता है ग्रामर में, और उस ग्रामर में सारी वर्ब्स एंड इट फॉर्म्स होती हैं. तो मैं 2-3 दिन में आपको वर्ब्स एंड इट फॉर्म्स भी प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि टेंस टॉपिक तो अभी चल रहा है, और टेंस टॉपिक होते होते आपका वर्ब्स एंड फॉर्म्स भी मैं आपको दूंगी, जिससे कि आप डेली यूज होने वाली वर्ब्स को भी लर्न कर सकेंगे, सीख सकेंगे, और बहुत ही अच्छे से आपका इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा. डेफिनेटली आप कर पाएंगे, आपकी वर्ब्स एंड इट फॉर्म्स हो जाएगा, तो आपकी वर्ब्स की भी मिस्टेक्स नहीं आएंगी. होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. और आज आप घर पे ये बैठ के अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना. अगर फिर भी अगर लगता है तो कल बेसिक में क्लास स्टार्ट करूंगी. नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये सारी चीजें रिवाइज कराऊंगी, और आपको एक एक्सरसाइज मेरी इस क्लास के बाद आपको मिल जाएगी. प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज मिलेगी. उस एक्सरसाइज को बिल्कुल तरीके से आपको करना है. एडवर्ब्स को ध्यान में रखना. ASV जो मैंने आपको फंडा बता रखा है उसको जरूर फॉलो करना. पहले एडवर्ब देखना, फिर सब्जेक्ट देखना, फिर वर्ब देखना. इजीली आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे. आज इतना ही. अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू.